ये कहानी प्यार की है या शायद प्यार के नाम पर रची गई एक साजिश की। इंदौर की नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी और उसका हनीमून जो मेघालय की वादियों में एक खौफनाक हत्या में बदल गया। 11 मई शादी हुई। राजा और सोनम ने 7 फेरे लिए, पर सिर्फ महज 12 दिन बाद उसी पत्नी ने अपने पति के लिए मौत का फरमान लिख दिया। 23 मई मेघालय की वादियां, शिलोंग की पहाड़ियों पर सोनम और राजा पहुंचे थे ट्रैकिंग के लिए, लेकिन राजा नहीं जानता था कि वो जा रहा है सीधा अपनी मौत के मुहाने पर। वो पहाड़ी चोटी जहां हवा भी चुप थी। राजा के पीछे से पहला वार किया गया विशाल चौहान ने, और फिर तीनों ने मिलकर राजा को खाई में फेंक दिया और सोनम वहीं खड़ी रही, सब कुछ देखती रही बिना एक आंसू के। हत्या के बाद सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह चला। सोनम ने फोन तोड़ा, गुवाहाटी पहुंची, ट्रेन पकड़ी और वाराणसी में छिप गई। इधर आरोपी भी ट्रेन से इंदौर की ओर निकल पड़े। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी उम्र 29 साल हत्याकांड में गिरफ्तार चारों आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि राजा की हत्या के समय सोनम वहां मौजूद थी और पति को मरते हुए देख रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच एसीपी पूनम चंद ने कहा, चारों आरोपियों ने बताया कि इंदौर से शिलोंग की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए वो ट्रेन से गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे। विशाल ने हथियार खरीदा था, उसने ही राजा पर पीछे से पहला वार किया। जब राजा अचेत हुआ तो सभी ने मिलकर राजा को नीचे खाई में फेंक दिया। सारा प्लान सोनम का था, हनीमून की टिकट, जेवर ले जाना, यहाँ तक कि डकैती जैसा दिखाने का बहाना भी। राजा की हत्या को वो दुख का मुखौटा पहनकर ढकने वाली थी और फिर राज से शादी की कोशिश करने वाली थी। पर 2 जून को लाश मिली और 9 जून को सोनम काशी नाम के एक ढाबे से गिरफ्तार की गई। पूछताछ में सच्चाई खुली, हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, वही दुल्हन थी। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने जिस हथियार दोआ से राजा को मारा वो गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगाया गया था। आरोपी शिलोंग में सोनम राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। इनके नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती लोकेशन इन्हें भेज देती। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को लेकर गई। रास्ते में ही तीनों आरोपी राजा से मिले, हिंदी में बात की और साथ चल दिए। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़े। आरोपी भी अपने अपने घर ट्रेन से रवाना हुए। सोनम अकेली वाराणसी गई। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने भी गए। अब राजा का भाई विपुल रघुवंशी सामने आया है और उसने खुलासा किया है कि सोनम के परिवार के करीबी परिचित ने मुझे बताया कि सोनम ने अपनी माँ को बताया था कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन उसके परिवार ने उससे कहा था तुम जिससे चाहो प्यार कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी शादी समुदाय में ही होगी। इस पर सोनम ने अपने परिवार को चेतावनी भी दी थी। सोनम ने माँ से कहा था, अगर मेरी जबरन शादी करवाई तो जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उसने ये भी कहा कि अगर तुमने मेरी शादी की तो इंतजार करना और देखना मैं क्या करती हूँ। कभी वादिया गवाह थी प्यार के इजहार की, पर इस बार वो गवाह बन गई एक खून की कहानी की। प्यार नहीं था, ये लालच था। पागलपन नहीं था, ये प्लान था। और ये हनीमून नहीं बल्कि ये थी एक सोची समझी मर्डर ट्रिप। इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।